पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, तब सर रेडक्लिफ ने यानी अंग्रेज ने जब दोनों देशों के बीच जिस रेखा को खींचा था, जिसे हम आज आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जानते हैं, वो पेन पहली बार इसी पिलर पे चला था और यहाँ से ही भारत और पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत होती है। वो सीमा जो 14 और 15 अगस्त 1947 यानी आज से 75 साल पहले रची गई थी। हालांकि उसके बाद स्थिति काफ़ी हद तक बदल गई। 48 अगर एक साल के बाद की बात करें, पाकिस्तान के रेंजर्स ने, पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के भेष में जम्मू कश्मीर को अतिक्रमण करने की कोशिश की। हरि सिंह दिल्ली पहुंचे और उन्होंने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और तब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। लेकिन उससे पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा यही जो मेरे पीछे पिलर नंबर 1 है, यहीं आकर के समाप्त हो जाती थी। इसे अगर ज़िले की बात करें, पंजाब का गुरदासपुर है। हालांकि पहले इसका नाम अरबी में हुआ करता था, लेकिन बंदा बहादुर, जी हाँ, जिन्हें गुरुओं के सबसे बड़े सिपहसालार में से एक कहा जाता है, बंदा बहादुर ने इस इलाके पे कब्जा किया और उसके बाद इसका नाम गुरुओं के नाम पर ही गुरदासपुर बन गया। इसके बाद जो सरहद है वो जम्मू कश्मीर की शुरू हो जाती है। जम्मू फ्रंटियर अगर बीएसएफ के लिहाज से देखिए, और यहाँ से जो ऊंचाई वाला आपको पूरा इलाका नजर आएगा, जहाँ आपके बंकर्स भी है, वहाँ पे कभी भी गोलियां चल सकती है। और यहाँ से शुरू होती है जम्मू कश्मीर की सरहद की शुरुआत। वह सूबा जिसे लेकर के भारत और पाकिस्तान में कई जंग हो चुकी है और हर बार कारगिल से लेकर 1948 तक पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1948 में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। 65 में हिंद की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई। 71 में पाकिस्तान को दो हिस्सों में चीर के रख दिया और 99 यानी कारगिल में भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई दुमदमा के भागता हुआ नजर आ रहा। और ये है ऐतिहासिक पिलर नंबर 1। यहाँ से लेकर 1175 सरक्रीक का गुजरात का इलाका, यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा डिमार्केटेड है। डिमार्केटेड का अर्थ ये है कि एक पिलर भारत मेंटेन करेगा, दूसरा पाकिस्तान करेगा। अगर जंग की स्थिति होगी उसके बाद भी ये सीमाएं एक दूसरे को वापस कर दी जाएगी। ठीक उसी तरीके से 71 के वक्त इंदिरा गांधी ने और 65 के वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने जो जमीन हमने जीत ली थी वो वापस कर दी थी। सरहद पर कटीले तारों की दीवार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं, इससे आगे करीब 100 मीटर एक जीरो लाइन होती है। बीएसएफ के शूरवीर भारतीय सीमा की आखिरी इंच तक सुरक्षा करने के लिए फेंसिंग गेट पार करके उस पिलर तक भी पेट्रोलिंग करते हैं जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन है। न्यूज नेशन मौजूद है अग्निपथ पर। अग्निपथ है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। गुरदासपुर का इलाका है, पंजाब राज्य है। अभी तक आपने बहुत बार देखा होगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग पेट्रोलिंग, लेकिन ओवरहेड वायर पेट्रोलिंग आप यहाँ देखिए, क्योंकि पंजाब का टेरेन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पहाड़ नहीं है, यहाँ पे बर्फ नहीं है, यहाँ पे रेत भी नहीं है, यहाँ पर लहलाती हुई खेती है, फसल है। लेकिन यहाँ खतरा है ड्रोन का, यहाँ खतरा है नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार का। यही वजह है कि यहाँ से लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग है। और दूर आपको जो एक वाइट कलर का तिकोना नजर आएगा, ये है पिलर। इसके उस पार पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो बीच का 100 मीटर है, यहाँ पर ऐसा ना हो कि किसान दोपहर के वक्त पहुंचे और उनके पास कुछ नशीली वस्तु हो। इस तरह की किसी भी गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए बीएसएफ की कोशिश ये भी रहती है कि ओवरहेड पेट्रोलिंग की जाए। क्योंकि ये जो आपको नजर आएगा, दरअसल ये कोबरा वायर है, कॉन्स्टीन वायर इसके बीच में है और अच्छा खासा वायर है। और बीच में जो तार जा रही है वो तार है बिजली की तार। यानी इस ओवरहेड वायर को क्रॉस करना संभव नहीं है, दिन हो या रात यहाँ बिजली दौड़ती है, यहाँ पार करना संभव नहीं है। लेकिन भारतीय सीमा दरअसल यहाँ से 100 मीटर उधर भी है, पिलर तक है। ऐसे में यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि ना हो। यही वजह है कि बीएसएफ के हमारे तमाम साथी इस इलाके में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से पहले फेंसिंग है, उस फेंसिंग के पार जाकर उस फेंसिंग को ओवरहेड करके भी
पेट्रोलिंग की जा रही है। ये गेट मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि अब हम फेंसिंग के गेट को क्रॉस करके उस तरफ आ गए हैं जहां इस बात का खतरा रहता है कि कोई ड्रोन तो नहीं उड़ रहा है, जहां इस बात का खतरा रहता है कि नशीली वस्तुओं को फेंका तो नहीं जा रहा, जैसा फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जहां इस बात का भी खतरा रहता है कि अवैध हथियार पंजाब की सरहद में ISI के मुखबिरों तक तो नहीं पहुंचाए जा रहे, स्लीपर सेल्स तक तो नहीं पहुंचाए जा रहे। यही वजह है कि बारिश हो रही है लगातार, इस पूरे के पूरे इलाके में दलदली सतह बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ओवरहेड पेट्रोलिंग BSF के द्वारा की जा रही है। इस सतह में आप देखिए कि बहुत बार यहाँ पे कोबरा के सांप होते हैं। यही वजह है कि हमने गमबूट पहना है, जो हमने गुजरात में इस्तेमाल किया था दलदली सतह पे, ताकि अगर सांप है तो वो थोड़ी ऊपर तक काट सकता है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं काट सकता। और इस सतह पे, इस दलदल में, इस बारिश के मौसम में भी ओवरहेड पेट्रोलिंग जारी है सीमा प्रहरियों की, BSF के जवानों की। पंजाब से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ और आतंकवाद से कहीं ज्यादा खतरा नशीली वस्तुओं की तस्करी का है। इसीलिए BSF के इन इलाकों पर पैनी नजर है। इसलिए यहाँ जवानों के साथ साथ ट्रेन डॉग भी तैनात किए गए हैं, जिनकी मदद से सीमा प्रहरियों को किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने में काम आसान हो जाता है। अग्निपथ का अर्थ ही है तलवार की धार पे चलना, अंगारों पे चलना। और न्यूज़ नेशन हम आप तक वो स्थिति पहुंचाने के लिए चल रहे हैं, वो स्थिति जिस पर BSF के सिपाही हर रोज चलते हैं। तलवार की धार है क्योंकि ये है जीरो लाइन पेट्रोलिंग, क्योंकि उस तरफ अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग है और ये है भारत और पाकिस्तान की सीमा। इस तरीके से पिलर लगाए गए हैं और इस पिलर के उस पार, यानी मेरे 4 उंगलियों के उस पार, पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। और ये स्थिति आप सोचिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के इतने करीब न्यूज़ नेशन के अलावा कोई दूसरा चैनल आपको क्या दिखाता है, क्योंकि इससे पहले जो लोग दिखाते हैं वो दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग को, जिस फेंसिंग के इस तरफ भी हिंदुस्तान है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि अग्निपथ वाकई ही तलवार की धार है। वाकई ही स्थिति ऐसी है क्योंकि यहाँ पर हम पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं। 2 फुट 3 फुट दूर पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है और इस वक्त हम भारत माँ भारती की सरहद में हैं और हमारे साथ पूरी की पूरी टुकड़ी है। अगर BSF के रणबांकुरों की बात करें, जिनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और उनके साथ साथ उनके ट्रेन डॉग टीम का इसमें विशेष महत्व है। लैब्राडोर है और ये ट्रैकर डॉग है। अगर ट्रैकर डॉग की बात करें तो कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, क्या फ़ायदा होता है ट्रैकर डॉग के? क्योंकि इससे पहले हमने स्नीफर को देखा। 9 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 36 वीक। इसका फ़ायदा है, अपराधी अगर अपराध करके भाग जाता है तो उसके पद चिन्हों को सूंघ के ये अपराधी को पकड़ता है। तो जिस तरीके से हम राजस्थान में खुरा चेकिंग देखते हैं कि कोई फुट मार्क है या नहीं है, यहाँ से अगर कोई रात को गुजरा होगा तो उसका अंदाज़ा ये लगा सकता है, ये डॉग लगा सकता है। जी, उसकी सेंट पे अपराधी को पकड़ सकता है। अपराधी को पकड़ सकता है। इसका नाम क्या है? लीसा नाम है। लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद ट्रैकर डॉग, जिसे क्राइम पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सूंघ कर ये तय कर सकता है कि रात के वक्त यहाँ पे कोई अवैध व्यक्ति गुजरा तो नहीं। और उसके पीछे पूरा की पूरी टुकड़ी है जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहले चैलेंज देगी और अगर फिर भी कोई इस तरफ आने की कोशिश करेगा तो फायरिंग खोल दी जाएगी और अगर कोई भी घुसपैठ की कोशिश होगी तो माकूल जवाब दिया जाएगा। और जो लास्ट में आपको नजर आएंगे, शुरुआत और आखिरी में, दोनों ही तरफ, क्योंकि यहाँ पर अवैध हथियारों की दिक्कत है। यहाँ पर इस बात की भी है कि कहीं आतंकी पंजाब की सीमा से घुसपैठ की कोशिश तो नहीं करते, जिस तरीके से ISI खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो है ये है नार्कोटिक्स एक्सपर्ट डॉग। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम बिंदु है। अगर बिंदु की बात करें, इनकी क्या 7 महीने 6 महीने के आसपास की ट्रेनिंग? 6 महीने की ट्रेनिंग होती है इसकी। तो जिस तरह से पहले हमने उस डॉग को देखा था, स्वांग को देखा था, तो वो क्राइम पेट्रोलिंग के लिए काम आता था। ये क्या नशीली वस्तुओं के? नशीली वस्तु के लिए, नशीले पदार्थ के लिए। तो नशीली वस्तु, अगर नशीला पदार्थ अगर कोई आसपास के खेतों में होगा, हालांकि उस पार तो एक कदम के पार पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है, तो ये पहचान कर लेगा, ये आपको एहसास करा देगा। ये सूंघ के बता देगा। अच्छा, कैसे ये सूंघता है तो आपको पता चलता है कि इसने अभी ऐसा को सूंघ लिया है? ये इंडिकेशन देता है, जैसे बोल के देता है, ऐसे पंजा मार के देगा। अच्छा, बोल कर या पंजा मार हाँ, के? बोल के या पंजा एक मार अलग के। तरह की घुर्राहट होगी हाँ, इस तरह से। तो एक्टिविटी अलग हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी अलग हो जाएगी। देखिए बिल्कुल शांत है ये और एक्टिविटी कभी भी बदल जाती है।
अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। This is going to mean so much to the country of India, It's like a mini bomb you're sitting on. and it's dangerous. We will have a human spaceflight mission and we can do it. विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। Discovery Plus. Download the app now. अब ये देखिए, देश की रक्षा में तैनात सीमा भवानी का हौसला। ये बिना पुरुष जवानों की सहायता के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनी हुई है। फेंसिंग के नजदीक बीएसएफ की महिला कमांडो मां भारती की सुरक्षा में तैनात है। जीरो लाइन पेट्रोलिंग के बाद अग्निपथ के सफर पे हम फेंसिंग पेट्रोलिंग पे पहुंच गए हैं। क्वारंटीना कॉइल है जो बीच में है और ये पूरी की पूरी कोबरा फेंसिंग है जिसमें बिजली की तार दौड़ती है। अगर इसे छुएंगे तो करंट लगेगा और ऐसा झटका कि घुसपैठ करने वालों की आत्मा रूह तक कांप उठे। और इसके बावजूद भी अगर कोई सीमा को पार करने का दुस्साहस करता है तो उसका जवाब सीमा भवानी के द्वारा, महिला प्रहरियों के द्वारा दी जाएगी। मेरे ठीक पीछे आपको वो सफेद कलर का पिलर भी नजर आ रहा होगा। दरअसल वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसके कुछ फीट इस तरफ हम इंटरनेशनल फेंसिंग के इस पार खड़े हुए हैं और यहाँ पर महिला प्रहरियों का दस्ता बिल्कुल उसी तरीके के जोश के साथ, उसी जाबाजी के साथ जिस तरीके से कमांडो सीमाओं की निगहबानी करते हैं, वैसे ही ये मां भारती की शेरनियां भी सीमाओं की निगहबानी करती हैं। अलग अलग राज्यों के साथ ये आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कौन से स्टेट से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं, यानी वीर शिवाजी की धरती से हैं। जोश कैसा है? कितने साल हो गए यहाँ पे ड्यूटी? हाँ है सर, और हमें यहाँ पे 1 साल हो गया है करीबन आते हुए, आए और ड्यूटी कर रहे हैं। 1 साल हो गया है। जी। और देखिए शिवाजी की धरती से आए हैं और शिवाजी क्या कहते थे? भवानी, जय भवानी मराठा सेना का उद्घोष, वॉर क्राई हुआ करता था और वही भवानी यहाँ पर सीमाओं की सुरक्षा करें। आप कहाँ से मैडम? मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। आप भी महाराष्ट्र से हैं, तो वही शिवाजी वाला जोश है। यस सर। तो आपके अंदर भी भवानी है जो किसी भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार है। यस सर। याद आती है परिवार की? लगता है ये परिवार एक यहाँ भी है। याद तो आती है, लेकिन यहाँ भी एक फैमिली मिल गई है तो थोड़ी याद तो कम आती है। तो परिवार की याद आती है, परिवार भी है और परिवार के साथ साथ आपका कर्तव्य भी है। आपके पास इटली की असॉल्ट राइफल है बरेटा और निगाहें बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ। कितने साल हो चुके आपको सर्विस? मैं अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ 2 महीने पहले। 2 महीने पहले आए हैं, तो जोश तो पूरा हाई होगा। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने ट्रेनिंग की, जब आपने फॉर्म भरा होगा बीएसएफ का, तो आप सब इंस्पेक्टर भी है, ऑफिसर रैंक में आती हैं, तो क्या सोच के भरा था? क्या उस टाइम जज्बा? देश की सेवा करने का एक जज्बा होता है और वैसे भी हरियाणा के हर घर में एक जवान होता ही है। तो ये हरियाणा की शेरनी है। हरियाणा की शेरनियाँ, चाहे वो दंगल हो या फिर बॉर्डर हो, हर जगह अपना जौहर, अपना कर्तव्य शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करती हैं। आप किस राज्य से? महाराष्ट्र। आप भी महाराष्ट्र, शिवाजी की धरती से? जी हाँ। तो क्या एहसास होता है जब उस पार आप देखते हैं? तो उस पार देखते हैं कि हमारे घर में कोई घुस ना सके, हम हमारे घर की सुरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, यही दे भी है बीएसएफ का कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप कहाँ से मैडम? पंजाब से। तो पंजाब से हैं और पंजाब में हम मौजूद हैं, तो लगता है अपनापन है और अच्छा लगा कि पहली ड्यूटी हमसे हम पंजाब की मिल गई। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और पंजाब अपना ही है, कभी भी, और परिवार इधर भी है और घर पे भी, तो कभी भी हाँ जी परिवार की कमी महसूस। छुट्टी वगैरह तो आराम से मिल जाती होगी, यहाँ से पास में ही है? हाँ जी, आराम से छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिल जाती है। पंजाब से है, महाराष्ट्र से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं। पूरे देश का गुलदस्ता है, पूरे देश का गुलदस्ता यहाँ पे सजाया गया है भवानी की शक्ल में, काली की शक्ल में, दुर्गा की शक्ल में, लक्ष्मीबाई की शक्ल में। और इन शक्लों को मिलाकर जो बनता है वही बनता है जज्बा जो भारत की नारी शक्ति का है। बीएसएफ, जिसे भारत का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश,
बीएसएफ के जवान सरहदों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इसलिए दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूरी पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए गए हैं, जिससे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इतना ही नहीं, दुश्मन ऑब्जर्वेशन पोस्ट को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए भी पोस्ट के नजदीक ही बंकर भी तैयार किए गए। पंजाब बीएसएफ की बात करें, 550 किलोमीटर की सरहद की रखवाली पंजाब बीएसएफ के पास रहती है और उनकी रखवाली बॉर्डर पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग के जरिए की जा रही है, जहां हम इन रणबांकुरों के साथ मौजूद हैं ताकि सीमा, मां भारती की सीमा हमेशा सुरक्षित रह सके, अभेद रह सके, अभेद दुर्ग में तब्दील हो सके। लेकिन यहां पर खतरा अकेला पाकिस्तान की सीमा से नहीं बल्कि आसमान से भी है, क्योंकि आसमान से ड्रोन कई बार इंडियन एयर स्पेस का उल्लंघन करता है और यही वजह है कि एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, ड्रोन्स के डिटेक्शन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ओपी जिसे कहा जाता है, वो लगाया गया है और ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जिसके ज़रिए निगरानी रखी जा रही है, जिसके ज़रिए देखा जा रहा है कि आसमान में कहीं कोई ड्रोन भारतीय एयर स्पेस का वॉयलेशन तो नहीं कर रहा। और पंजाब वो राज्य है जहां पर बीएसएफ ने बुलेट के जरिए, जी हां, नॉर्मल असॉल्ट राइफल के जरिए आधे किलोमीटर हवा में उड़ते हुए ड्रोन को मार गिराया था। तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट में अत्याधुनिक उपकरण, जिसमें रात में एनवीडी यानी नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे निगाह रखते हुए बीएसएफ के कमांडो, एयर स्पेस यानी हवाई सुरक्षा भी पूरी तरीके से बीएसएफ की जिम्मेवारी है। और बीएसएफ दुनिया की चंद बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में से है जिनके पास अपना एयर विंग है, अपना वाटर विंग है। और सीमाओं की, थल की रक्षा की बात करें तो चाहे वो बर्फीली वादियां लद्दाख की हो, या फिर थार का रेगिस्तान हो, मेघालय त्रिपुरा के वर्षावन हो, या फिर कच्छ का रण और सर क्रीक का दलदल, हर जगह चौकस रहते हैं। और ओपी के ठीक नीचे है वो बंकर, जिस बंकर के जरिए अगर कोई अवैध घुसपैठ होती है, अगर कोई ड्रोन नजर आता है, अगर किसी भी तरह की हरकत पाकिस्तान के द्वारा की जाती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। वो माकूल जवाब बोली से नहीं होगा, गोली से होगा। और उस माकूल जवाब देने के लिए इंसास राइफल के साथ बीएसएफ के कमांडो चौकस हैं। When you ride the Trampler, you go beyond the same roads, same turns. पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन गतिविधियां सामने आई हैं, जिसको बीएसएफ ने कई बार नाकाम भी कर दिया है। इसीलिए यहां बीएसएफ की तरफ से आयरन पोल के साथ लाइट मशीन गन भी तैनात की गई है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स को गिराने के लिए रात के वक्त जहां मल्टी लेयर पेट्रोलिंग की जाती है, वहीं दिन के वक्त अत्याधुनिक दूरबीन के साथ निगरानी की जाती है। किसी भी तरह सूचना मिलने पर दूरबीन वाले साथी के द्वारा टारगेट सेट किया जाता है, जबकि जरूरत पड़ने पर लाइट मशीन गन के जरिए उस ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। एक दौर था जब पंजाब में सिर्फ फेंसिंग के आसपास खतरा रहता था, क्योंकि यहीं से ही नशीली वस्तुओं को ऊपर से फेंक दिया जाता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। 2015-16 के बाद ड्रोन का इस्तेमाल की शुरुआत हुई और अब ड्रोन की वेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, हाइट बढ़ती चली जा रही है। यानी पहले जो असॉल्ट राइफल से ड्रोन पे निशाना साधा जा सकता था, उसकी जगह लाइट मशीन गन यानी एलएमजी का इस्तेमाल किया जाता है और ड्रोन लगभग 400-500 मीटर ऊंचाई से हवा में उड़ता है और 1-2 किलोमीटर अंदर तक जा सकता है। लेकिन ड्रोन्स को मार गिराने की तैयारी भी बीएसएफ ने पूरी तरीके से कर ली है और उसी तरीके से यहां पर एलएमजी को माउंट किया गया है। 360 डिग्री से मूव किया जा सकता है और इसे मूव करते हुए आसमान की स्क्रीनिंग की जाती है। आमतौर पर 2 जवानों का सेट एक साथ मिलकर काम करता है, जिसमें से एक दूरबीन के जरिए, बाइनोकुलर के जरिए दिन के समय और रात के समय नाइट विजन डिवाइस या HSTI के जरिए आसमान की लगातार स्क्रीनिंग करता रहता है कि कहीं भारतीय एयर स्पेस का वायलेशन तो नहीं हो रहा, कहीं दुश्मन की घुसपैठ इस बार आतंकवादियों की शक्ल में ना होकर ड्रोन की शक्ल में तो नहीं है, हेक्साकॉप्टर तो नहीं आ रहा, यूएवी तो नहीं आ रहा। और उसे मार गिराने की तैयारी बीएसएफ ने पुख्ता तौर पे कर रखी है, क्योंकि भले ही एलएमजी की इफेक्टिव रेंज कम हो, लेकिन अगर आसमान में इसकी गोली की बात करें तो इसकी गोली 4 से 5 किलोमीटर, जी हां 4 से 5 किलोमीटर
ऊपर जा सकती है। एक अच्छे खासे टेरेन को इसके जरिए कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर दूरबीन के जरिए दिन में और नाइट विजन डिवाइस के जरिए रात में इसी तरीके से निगाह रखी जाती है। आसमान को 360 डिग्री में स्कैन किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि बीएसएफ की सिखलाई न सिर्फ जमीनी सीमा पर चौकसी बरतने की है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की है, बल्कि कोशिश इस बात की भी रहती है कि आसमान से भी भारतीय एयर स्पेस का वॉयलेशन ना हो पाए। और इसीलिए लाइट मशीन गन और बाइनोकुलर के साथ दिन हो या रात भारतीय सीमा प्रहरी हमेशा चौकस रहते हैं। चुस्त दुरुस्त आंखों के जरिए भारतीय सीमाओं और आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। पाकिस्तान से सटा पंजाब के गुरदासपुर जिले का कुछ इलाका पहाड़ियों का भी है, जहां तेज रफ्तार के साथ अगर सीमाओं की निगरानी करनी हो तो वाहनों से ज्यादा बेहतर घोड़े हो जाते हैं। अपने सफर में न्यूज नेशन की टीम एक ऐसे इलाके में पहुंची जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये पंजाब का हिस्सा है। इसी वजह से यहाँ पर बीएसएफ के घुड़सवार दस्तों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती, शत्रु से भी बड़ी चुनौती कई बार भूगोल होता है। भले ही वो सरक्रीक हो या फिर त्रिपुरा या फिर पंजाब जो समतल प्रदेश है, वहाँ भी भूगोल कई बार ऐसे नज़ारे दिखाता है कि मानो ये पंजाब नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र नहीं है। यहाँ ऊंचाई भी है और यहाँ समतल इलाका भी है और इसलिए इस इलाकों में काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर जब मानसून का समय हो, जब बारिश हो रही हो, तो ऐसे में काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है और तब ज़रूरत पड़ती है घोड़ों की। तब ज़रूरत पड़ती है ऐसे श्वान यानी खोजी कुत्तों के दस्तों की जो किसी भी टेरेन में ये सुनिश्चित कर सके कि सीमाएं सुरक्षित हैं और सीमाओं के उस पार से किसी तरह का अवैध व्यापार नशीली वस्तुओं का नहीं किया जा रहा। और इस परिस्थिति को भांपना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे ही एक क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। घोड़ों का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि घोड़े मध्यकाल से, प्राचीन काल से ऑल टेरेन में काम करते हैं। अगर आप ऑल टेरेन व्हीकल में 4x4 का इस्तेमाल करेंगे तो इंजन की आवाज़ आएगी। हीट सीकिंग डिवाइस जो पाकिस्तान ने चीन की मदद से उस पार लगाए हुए हैं, उससे उन्हें अनुमान हो जाएगा कि भारत में कोई हलचल हो रही है। लेकिन घोड़े आवाज़ नहीं करते, ताप की खनक इतनी नहीं होती कि उस पार तक सुनाई दे। और यही वजह है कि इस इलाके की पेट्रोलिंग घुड़सवार दस्तों के जरिए की जाती है, जात और सवार के जरिए की जाती है। और जिस तरीके से डॉग ट्रेनिंग एक टीम के तौर पर काम करते हैं, चाहे उनके ट्रेनर हो या उनके श्वांग यानी डॉग्स हो, उसी तरीके से हॉर्स और हॉर्स राइडर, घोड़ा और घुड़सवार एक टीम के तौर पर काम करते हैं। इनके साथ ही इनकी राइफल भी है, असॉल्ट राइफल भी है और ये कदम ताल करते हुए इस पूरे इलाके की निगहबानी कर रहे हैं। वो इलाका जो पठारी भी है, पहाड़ी भी है और मैदानी भी है। चंद किलोमीटर के इलाके में पूरा का पूरा मंजर बदल जाता है और ऐसे मंजर, ऐसे भूगोल की सुरक्षा करना बीएसएफ के लिए कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। और यही वजह है कि घुड़सवारों के जरिए भी इस इलाके की सुरक्षा उसी तरीके से की जाती है जैसी सुरक्षा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर कच्छ के नमकीन मरुस्थल तक बीएसएफ की सीमा प्रहरी लगातार करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये पंजाब है। लेकिन पंजाब का भूगोल भी कई इलाकों में ऐसा लगता है कि मानो हम मरुस्थल में नहीं हैं, मानो हम मैदान में नहीं हैं, मानो हम पहाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुरदासपुर से संवाददाता राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।